जब हमारी बॉडी फिट होती है तब न सिर्फ हम अच्छा महसूस करते हैं बल्कि हमारी सोच, हमारा मूड और हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव रहती है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये हेल्दी रहना इतना आसान नहीं रह गया। सुबह की जल्दी, काम का प्रेशर, बाहर का खाना, बैठकर काम करने की आदत और स्ट्रेस, ये सब मिलकर हमारी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। मोटापा बढ़ता है, थकान हर वक्त बनी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती और फिर एक समय ऐसा आता है जब हम खुद को पहचान नहीं पाते। इन्हीं परेशानियों से निकलने का एक आसान, सीधा और काम करने वाला रास्ता हमें मिलता है इस शानदार किताब में, द स्किनी रूल्स, जो लिखी गई है अमेरिका के मशहूर फिटनेस ट्रेनर बॉब हार्पर के द्वारा। आपने बॉब हार्पर को कई बड़े फिटनेस शोज में देखा होगा, जैसे द बिगेस्ट लूजर। लेकिन इस किताब में उन्होंने कोई भारी भरकम या फैंसी डाइट प्लान नहीं दिया, बल्कि 20 ऐसे सिंपल, क्लियर और साइंटिफिकली प्रूव्ड रूल्स बताए हैं जिन्हें अगर आप रोजाना की जिंदगी में शामिल करें तो धीरे धीरे आपकी बॉडी फिट और स्लिम होने लगती है। ये नियम बताते हैं क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। यह किताब कोई 7 डे क्रैश डाइट प्लान नहीं है, ये एक लाइफ टाइम हेल्थ सिस्टम है जिसमें खाना भूखे रहकर नहीं, समझदारी से खाया जाता है। इसमें बताया गया है कि सफेद कार्ब्स को कैसे कम करें, पानी कितना पीना चाहिए, खाने में प्रोटीन का क्या रोल है और कैसे आप दिन की शुरुआत और रात का अंत हेल्दी तरीके से करें। बॉब हार्पर की ये किताब एक गाइड की तरह है जो आपको मजबूर नहीं करती बल्कि मोटिवेट करती है, आपकी सोच को बदलती है और आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है। अब बात करते हैं आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आवाज है जो गांव की मिट्टी से लेकर शहर की ऊंचाई तक हर कोने में बस एक ही पैगाम लेकर आई है। ज्ञान सबके लिए है, चाहे आप ट्रैक्टर चला रहे हों या ऑफिस में लैपटॉप। ऑडियो बुक की ये कहानियां आपको हर जगह मिलेंगी। इस चैनल पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम वो अनुभव बांटते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकें। चाहे आप किसी बड़े शहर में रह रहे हों जहां ट्रैफिक की आवाज में अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल हो, या किसी छोटे गांव में जहां मोबाइल का नेटवर्क तो कम हो लेकिन सीखने की चाह गहरी हो, ये चैनल हमेशा आपके साथ है। यहां हर किताब को हम आपके अपने अंदाज में सुनाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपना दोस्त आपको समझा रहा हो। हमारी कोशिश है कि हर शब्द में अपनापन हो, हर आवाज में भरोसा हो और हर कहानी में आपको अपना अक्स दिखाई दे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ये खास सफर, किताब द स्किनी रूल्स, और जानते हैं वो 20 रूल्स जो आपकी बॉडी को फिर से एक्टिव, स्लिम और हेल्दी बना सकते हैं हमेशा के लिए। चैप्टर 1, ड्रिंक अ लार्ज ग्लास ऑफ वाटर बिफोर एवरी मील। हर मील से पहले एक बड़ा ग्लास पानी पीजिए। हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग रोजाना पर्याप्त पानी नहीं पीते और यही गलती धीरे धीरे थकावट, वजन बढ़ने, स्किन की समस्याओं, कब्ज और कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। इस किताब का पहला नियम, हर मील से पहले एक बड़ा ग्लास पानी पीना, सिर्फ एक सिंपल हैबिट नहीं है, ये एक ऐसा हेल्दी रिचुअल है जो पूरे शरीर को बैलेंस में लाता है। सुबह उठते ही जब हम सबसे पहले पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर को नींद से बाहर लाकर एक्टिव करता है। नींद के दौरान हम लगभग 7 to 8 आवर्स तक कुछ भी नहीं खाते पीते, जिससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा ग्लास पानी पीना शरीर के हर सेल को तरोताजा कर देता है। ये न सिर्फ किडनी और लिवर की सफाई शुरू करता है बल्कि दिमाग की क्लैरिटी, स्किन की चमक और मेटाबॉलिज्म की रफ्तार भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं हर मील से पहले पानी पीने की खासियत की। जब हम खाना खाने से ठीक पहले पानी पीते हैं तो हमारा पेट आधा भर जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो भूख का वह झूठा एहसास जो अक्सर प्यास से पैदा होता है, वो शांत हो जाता है, और दूसरा, हम अपने हिस्से से ज्यादा खाना खाने से बच जाते हैं। आज की दुनिया में जंक फूड, प्रोसेस्ड मीठा और अनकंट्रोल्ड पोर्शन साइजेस से जो मोटापा फैल रहा है, उसका एक बड़ा कारण है ओवर ईटिंग। और इस ओवर ईटिंग को सबसे सरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है हर मील से पहले पानी पीकर। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग हर मील से पहले 16 आउंसेस यानी लगभग
450 to 500 मिलीलीटर्स पानी पीते हैं, उनका वजन उन लोगों की तुलना में जल्दी और स्थायी रूप से घटता है जो बिना पानी पिए खाना शुरू करते हैं। इसका कारण है कि पानी खाने को पेट में ज्यादा जगह नहीं देता और हम ब्रेन को जल्दी यह संकेत दे पाते हैं कि अब पेट भर गया है। इसके अलावा पानी से शरीर की आंतरिक सफाई भी होती है। जब हम दिन भर कई बार पानी पीते हैं, खासकर खाने से पहले, तो बॉडी से टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकलते हैं। इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ चलती है, स्किन हेल्दी रहती है और हमें थकान भी कम महसूस होती है। पानी शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, जोड़ों को लुब्रिकेट करता है और ऑर्गन्स को सही तरह से फंक्शन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की। अगर पानी ठंडा हो तो शरीर को उसे बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ ठंडा पानी पीने से भी आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हर बार ठंडा ही पिएं। समय, मौसम और शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी का तापमान तय करें। इस नियम को अपनाने के लिए दिन का एक सिंपल रूटीन बना सकते हैं। सुबह उठते ही 1 ग्लास गुनगुना पानी, ब्रेकफास्ट से 10 मिनट्स पहले 1 ग्लास पानी, लंच से पहले 1 ग्लास पानी, स्नैक्स से पहले हाफ ग्लास, डिनर से पहले 1 ग्लास पानी। ध्यान रहे, पानी पीने का मतलब है बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे सिप लेते हुए पीना, ताकि शरीर उसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। शुरुआत में हो सकता है आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े, लेकिन कुछ ही दिनों में शरीर इसकी आदत बना लेता है और पानी का इस्तेमाल बेहतर ढंग से करने लगता है। साथ ही जब पानी आपकी डेली हैबिट का हिस्सा बन जाएगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी भूख कंट्रोल में है, स्किन ग्लो कर रही है और शरीर हल्का सा फुर्तीला महसूस करता है। याद रखिए, वजन घटाने के लिए आपको हमेशा डाइटिंग या भूखा रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक सिंपल आदत, हर मील से पहले एक बड़ा ग्लास पानी पीना, भी एक बड़ा फर्क ला सकती है। यही है द स्किनी रूल्स का पहला नियम, सीधा, प्राकृतिक और बेहद असरदार। चैप्टर 2, डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज। कैलोरीज पीना बंद कीजिए। बचपन से हमें सिखाया गया है कि भूख लगने पर खाना चाहिए और प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए। लेकिन आज की तेज रफ्तार और ब्रांडिंग से भरी जिंदगी में हमने इस सिंपल नियम को उलझा दिया है। अब जब भी प्यास लगती है तो ज्यादातर लोग पानी की बजाय किसी मीठे या रंग बिरंगे ड्रिंक की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, फ्लेवर्ड सोडा, फ्रूट जूस, बोतल बंद मिल्क शेक, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या फिर शुगर वाली कॉफी। इन सभी में एक चीज कॉमन होती है, ये देखने में ताजगी देती है, पर असल में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इन ड्रिंक्स में जो कैलोरीज होती हैं, उन्हें लिक्विड कैलोरीज कहा जाता है। ये कैलोरीज न तो पेट को भरती है, न ही ब्रेन को यह सिग्नल देती हैं कि आपने कुछ खा लिया है। यानी आप कुछ पीते तो हैं, लेकिन आपका दिमाग उसे खाने के रूप में रजिस्टर नहीं करता। इसका नतीजा यह होता है कि थोड़ी ही देर में फिर से भूख लगती है और आप दोबारा कुछ खाते हैं। यानी बिना सोचे समझे आपने पहले ही ड्रिंक से ढेर सारी शुगर ले ली और ऊपर से दोबारा खाना खाकर और ज्यादा कैलोरीज जोड़ ली। यहां तक कि जो ड्रिंक्स हेल्दी दिखती हैं, जैसे पैक्ड फ्रूट जूस या विटामिन वाटर, उनमें भी हिडन शुगर बहुत ज्यादा होती है। एक ग्लास ऑरेंज जूस में 4 ऑरेंजेस का रस होता है, लेकिन अगर आप वो 4 ऑरेंजेस वैसे ही खाएं, तो उनमें मौजूद फाइबर और चबाने की प्रक्रिया आपके पेट को जल्दी भर देती है। आपकी बॉडी को वक्त देती है उस शुगर को धीरे धीरे पचाने का, जिससे न तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, न ही फैट बनने की संभावना उतनी तेज होती है। लेकिन वही चीज अगर जूस बनाकर पी ली जाए, तो शरीर को अचानक शुगर का झटका लगता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक होता है और वो शुगर फैट में बदलने लगती है। अब सोचिए, आप एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो शायद 200 to 250 कैलोरीज देती है, लेकिन उससे आपका पेट नहीं भरता, बल्कि कुछ देर बाद फिर भूख लगती है और आप स्नैक्स या और कुछ खाते हैं। तो एक दिन में बिना सोचे समझे आप 500 to 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं। और यही हैबिट अगर हफ्तों महीनों तक चले तो वजन बढ़ना तय है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि लिक्विड कैलोरी सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी शुगर डिपेंडेंसी यानी मीठे की लत भी बढ़ाती है। जब बार बार बॉडी को तेज शुगर मिलती है, तो
तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा लगता है और हम उसी फीलिंग को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। यानी जितना ज्यादा आप शुगरी ड्रिंक्स लेंगे, उतना ज्यादा क्रेविंग बढ़ेगी और हेल्थी चीजों से दूर जाते जाएंगे। इसलिए इस नियम का मुख्य संदेश है, जो कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएं, वो च्यू करके यानी चबाकर जाएं, न कि SIP करके। आप जो भी पीते हैं उसमें आइडियली 0 कैलोरीज होनी चाहिए, यानी पानी, नींबू पानी बिना चीनी का, अनस्वीटेंड ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी या हर्बल टी। ये सभी विकल्प आपकी प्यास भी बुझाते हैं, आपको हाइड्रेट भी रखते हैं और किसी भी तरह की अतिरिक्त कैलोरीज भी नहीं देते। अगर आपको मीठा पीने की आदत है तो शुरुआत में इसे छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी स्टेबल है, आपकी स्किन साफ दिख रही है और सबसे जरूरी बात, आपका वजन अब काबू में आने लगा है। यही है द स्किनी रूल्स का दूसरा नियम। कैलोरीज को पीना बंद कीजिए, उन्हें समझदारी से खाइए। चैप्टर 3, ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियां भरपूर खाइए। हम सभी ने बचपन में सुना है, सब्जियां खाओ, सेहतमंद बनो। लेकिन ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। असल में सब्जियां सिर्फ सेहत का एक हिस्सा नहीं, बल्कि हेल्दी बॉडी और वजन घटाने की पूरी प्रक्रिया का आधार है। सब्जियां खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कम कैलोरी और ज्यादा वॉल्यूम देती हैं, यानी आप इनसे पेट भर सकते हैं लेकिन बहुत कम कैलोरी खाते हैं। कल्पना कीजिए एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज की और एक प्लेट स्टीम्ड वेजिटेबल्स की। दोनों से आपको पेट भर सकता है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज से 300-400 कैलोरी आती है, जबकि वेजिटेबल्स से मुश्किल से 100 कैलोरी। यानी आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं और फिर भी ज्यादा कैलोरी नहीं लेंगे। यही वो कैलोरिक डेंसिटी का गेम है जिसे समझना जरूरी है। सब्जियां लो कैलोरी डेंसिटी फूड होती हैं। इसका मतलब है ज्यादा खाइए, पेट भरिए और फिर भी वजन न बढ़ाइए। सब्जियां सिर्फ कम कैलोरी ही नहीं देती, बल्कि उनमें होता है फाइबर, जो 2 बड़े काम करता है। एक तो पेट को ज्यादा समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और दूसरा डिजेस्शन को बेहतर बनाता है। साथ ही सब्जियों में होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपकी स्किन, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल्स को बेहतर बनाते हैं। यानी जब आप ज्यादा सब्जियां खाते हैं तो आप सिर्फ वजन नहीं घटाते, बल्कि अपने शरीर को अंदर से हील भी करते हैं। अब सवाल उठता है, कौन सी सब्जियां खाएं और कैसे? तो इसका जवाब है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स पर फोकस करें, जैसे पालक, ब्रोकली, गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, गाजर, बीन्स, मूली, सलाद पत्ता, भिंडी, करेला वगैरह। इन सभी को आप अलग अलग तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, कभी उबालकर, कभी भूनकर, कभी सलाद के रूप में। आप इन्हें सूप में डाल सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। शुरुआत में बहुत लोगों को सब्जियां फीकी लग सकती है, लेकिन जब आप मसालों और सही कुकिंग मेथड्स के साथ इनका स्वाद बनाना सीखते हैं तो ये आपकी डाइट का सबसे मजेदार हिस्सा बन जाती है। कोशिश कीजिए कि हर मील में आधी प्लेट सिर्फ सब्जियों की हो। आप चाहें तो खाना खाने से पहले एक बाउल सलाद भी ले सकते हैं। इससे पेट पहले ही थोड़ा भर जाएगा और आप बाकी चीजें कम खाएंगे। एक और ट्रिक जो इस किताब में बताई गई है वो है, सब्जियों को पहले खाइए। जब आप पहले फाइबर से भरपूर चीज खा लेते हैं तो पेट का कुछ हिस्सा भर जाता है और फिर जो चीजें कैलोरीज से भरी होती हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, वो अपने आप कम खाई जाती हैं। यानी बिना डाइटिंग किए आप कैलोरी इंटेक को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और वो भी बिना भूखे रहे, तो सब्जियां आपकी सबसे बड़ी साथी हैं। इन्हें इग्नोर करना छोड़िए और हर दिन की डाइट में भरपूर शामिल कीजिए। चैप्टर 4, स्लैश योर इनटेक ऑफ रिफाइंड फ्लावर्स एंड ग्रेन्स। मैदे और रिफाइंड अनाज का सेवन कम कीजिए। रिफाइंड फ्लोर और अनाज यानी सफेद आटा, मैदा, पॉलिश्ड चावल और इनसे बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, पिज्जा, बिस्किट या केक, ये सब देखने में तो साफ और आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनमें से पोषण लगभग पूरी तरह निकाल दिया जाता है। जब गेहूं या चावल को रिफाइन किया जाता है तो उसमें से फाइबर, विटामिन, मिनरल्स सब हटा दिए जाते हैं, सिर्फ बचे रहते हैं जल्दी पच जाने वाले स्टार्च और कार्ब्स,
जो शरीर में जाकर बहुत तेजी से ग्लूकोज में बदलते हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है और फिर जल्द ही गिर भी जाता है। ये उतार चढ़ाव आपके शरीर को थकाता है, आपकी भूख को बढ़ाता है और फैट स्टोर करने की प्रक्रिया को तेज करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये रिफाइंड ग्रेन आपकी क्रेविंग को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका असर ड्रग्स की तरह होता है, यानी जितना ज्यादा खाओ उतनी ज्यादा तलब लगती है। इसलिए इनका सेवन रोकना मुश्किल होता है और धीरे धीरे ये आपकी डाइट का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। पर असल में ये खाली कैलोरीज हैं जो ना तो पेट भरती हैं और ना ही शरीर को ताकत देती हैं। उल्टा ये वजन बढ़ाने, मोटापा लाने और डायबिटीज जैसी बीमारियों को न्योता देती है। अगर आप सच में हेल्दी होना चाहते हैं तो अपने खाने से रिफाइंड फ्लोर और प्रोसेस्ड ग्रेन को कम करना बहुत जरूरी है। इसकी जगह आप होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ या बाजरा खा सकते हैं, जिनमें भरपूर फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं, पेट को देर तक भरा रखते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखते हैं। याद रखिए कि वजन घटाने और फिट रहने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट सफेद चीजें हैं। इसलिए मैदे और सफेद अनाज को अपनी प्लेट से धीरे धीरे बाहर निकालना ही समझदारी है। चैप्टर 5, ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फाइबर रिच फूड। सब्जियां और फाइबर से भरपूर चीजें ज्यादा खाइए। जब डॉक्टर ने कहा कि अब हेल्थ के लिए डाइट पर ध्यान देना जरूरी है, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आया, अब खाऊं क्या? जवाब मिला, जितना हो सके सब्जियां और फाइबर वाली चीजें खाइए। हमेशा यही सुना था कि वजन घटाने के लिए खाना कम करना पड़ता है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि बात कम खाने की नहीं, बल्कि सही खाने की होती है। फाइबर यानी ऐसा खाना जो पेट को लंबे समय तक भरा रखे और शरीर को जरूरी पोषण दे। जब हम भरपूर मात्रा में सब्जियां खाते हैं, जैसे भिंडी, तोरई, पालक, ब्रोकली, गाजर, बंद गोभी, तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है और शरीर को कम कैलोरी मिलती है। यानी ज्यादा खाने पर भी शरीर में वसा नहीं बढ़ती। अब हर मील में आधी प्लेट सब्जियों से भरने की आदत बनानी चाहिए। सब्जियां भाप में पकाई जा सकती हैं, हल्के तड़के में बनाई जा सकती हैं या सलाद की तरह कच्ची भी खाई जा सकती हैं। इसके अलावा फाइबर के लिए ओट्स, फल, दालें और साबुत अनाज भी जरूरी हैं। धीरे धीरे पाचन बेहतर होता है, कब्ज की शिकायत कम होती है और शरीर में हल्कापन और एनर्जी दोनों महसूस होने लगती है। सब्जियों और फाइबर से भरपूर खाना कोई डाइटिंग की मजबूरी नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का नया रास्ता है। चैप्टर 6, मेक वन मील मोस्टली अ सैलड। हर दिन का एक मील केवल सलाद का रखिए। जब पहली बार यह सुना कि हर दिन एक मील सिर्फ सलाद का रखना है, तो लगा जैसे ये कोई सजा हो। मन में सवाल उठे, क्या सिर्फ पत्ते ही खाने हैं? भूख कैसे मिटेगी? लेकिन जब इस आदत को अपनाया तो समझ में आया कि सलाद केवल पत्ता गोभी या खीरे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वाद और ताजगी से भरी एक पूरी दुनिया है। हर दिन सब्जियां काटकर एक सलाद तैयार किया जा सकता है। टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, गाजर, हरा प्याज, मक्का, ब्रोकली और कभी कभी उबले चने या राजमा। ऊपर से नींबू की बूंदें, थोड़ा जैतून का तेल और नमक मिलाकर एक टेस्टी और हेल्दी मील बन सकता है। सलाद खाने से पेट जल्दी भरता है और दिन भर भूख कम लगती है। एक्स्ट्रा स्नैक्स की जरूरत नहीं महसूस होती। शरीर को ढेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर मिलते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और वजन भी कंट्रोल में रखते हैं। सलाद अब सिर्फ एक डाइट फूड नहीं रह जाता, बल्कि दिन का सबसे अच्छा और हेल्दी हिस्सा बन जाता है, जहां स्वाद, सेहत और आत्मसम्मान तीनों का मेल होता है। चैप्टर 9, स्टॉप गेसिंग अबाउट पोर्शन साइज। खाने की मात्रा का अंदाजा लगाना बंद कीजिए। जब हम खाने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलतफहमी जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं वो ये है कि हमें लगता है कि हम जानते हैं हमें कितना खाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग भूख और पोर्शन साइज को लेकर बेहद खराब जज होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने जितना खाया, जैसी प्लेट में खाया, जैसे माहौल में खाया, वो सब हमारी आदत बन चुका है। अब अगर किसी को बड़ी प्लेट में खाना दिया जाए तो वो ज्यादा खा जाता है, बिना इस बात का एहसास हुए कि उसे जरूरत नहीं थी। आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में सर्व की गई डिश को हम बिना सवाल किए पूरा क्यों खा लेते हैं?
या फिर जब हम टीवी देखते हुए चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उसे खत्म होने तक रुकते क्यों नहीं? वजह है, हमने कभी अपने खाने की मात्रा को सच में मापा ही नहीं। हम बस लगता है कि हिसाब से खाते हैं। यही लगता है हमारी सबसे बड़ी गलती है। बॉब हार्पर इस नियम में साफ कहते हैं, अब अंदाजा लगाना बंद कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्विंग क्या होती है। 1 कप उबले हुए ब्राउन राइस का मतलब क्या होता है? 1 चम्मच मूंगफली के मक्खन की सही मात्रा कितनी है? चिकन ब्रेस्ट की हेल्दी सर्विंग कितनी होनी चाहिए? इसके लिए शुरुआत में कुछ टूल्स की जरूरत होगी, जैसे मेजरिंग कप, किचन स्केल, छोटे बाउल और प्लेट, ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में एक सर्विंग होती क्या है। उदाहरण के लिए, 1 कप कटा हुआ फल या सब्जी आंख एक टेनिस बॉल जितना होता है। 1 सर्विंग मीट आंख आपकी हथेली के आकार जितना होता है, बिना उंगलियों के। 1 चम्मच मक्खन या पीनट बटर आंख आपके अंगूठे के ऊपरी हिस्से जितना। 1 ऑन्स चीज 2 डाइस के टुकड़े जितना। शुरुआत में यह सब करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप हफ्ते भर इसे फॉलो करते हैं तो आपकी आंखें खुद मापना सीख जाती हैं। आप बाहर जाते हुए भी जान पाएंगे कि थाली में कितना खाना आपके लिए ठीक है और कितना एक्स्ट्रा है। पोर्शन कंट्रोल सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को सम्मान देने का तरीका है। आप जो खाते हैं, जितना खाते हैं, वही आपकी एनर्जी, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ और आपका मूड तय करता है। इसलिए अगर आप सच में फिट और हेल्दी बनना चाहते हैं तो खाने की मात्रा को लेकर लगता है से पता है की ओर बढ़िए। चैप्टर 10, नो कार्ब्स आफ्टर लंच। लंच के बाद कार्ब्स खाना बंद कीजिए। हमारे शरीर की एनर्जी का एक बड़ा स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जब हम दिन के आखिरी हिस्से में यानी शाम को या रात को कार्ब्स खाते हैं तो हमारा शरीर उन्हें ऊर्जा की तरह जलाने के बजाय वसा के रूप में स्टोर करने लगता है, और यहीं से शुरू होती है मोटापे की कहानी। इस नियम में बताया गया है कि दिन के पहले हिस्से में कार्ब्स खाना ठीक है, जैसे ओट्स, ब्राउन ब्रेड, क्विनोआ या ब्राउन राइस। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और हमारी शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं, हमें उन ऊर्जा स्रोतों की जरूरत नहीं रह जाती। अगर हम डिनर में रोटी, चावल, पास्ता, आलू जैसे हाई कार्ब आइटम खाते हैं तो वो सीधे फैट में बदल जाते हैं। यह नियम आपको कहता है लंच के बाद कार्ब्स को अलविदा कहिए। इससे आपका इंसुलिन लेवल बैलेंस रहेगा और शरीर फैट बर्न मोड में आ जाएगा। शाम के वक्त आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए? प्रोटीन और फाइबर पर, जैसे कि ग्रिल्ड चिकन या टोफू, हरी सब्जियां, उबले हुए अंडे, नट्स और सीड्स सीमित मात्रा में, वेजिटेबल सूप या सलाद। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपकी नींद बेहतर हो रही है, पेट हल्का लग रहा है और वजन खुद कम हो रहा है, तो आप खुद कहेंगे, क्यों नहीं पहले शुरू किया? डिनर का मतलब है दिन का अंत, न कि पेट भरने का मौका। इसलिए अगर आप सच में एक स्लिम, एनर्जेटिक और हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो रात में कार्ब्स को न कहना सीखिए। यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। चैप्टर 11, मेक 1 डे मीटलेस एवरी वीक। हर हफ्ते एक दिन बिना मांस के बिताइए। हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह होता है, जो रोजाना खाने से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी प्रतिक्रिया देता है, और अगर हम उसे कभी आराम नहीं देंगे तो उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए हफ्ते में एक दिन मांसाहार से दूर रहना हमारे शरीर को एक छोटा सा ब्रेक देने जैसा है। ये ब्रेक न सिर्फ पाचन को राहत देता है, बल्कि दिल की सेहत और वजन घटाने में भी मदद करता है। जब हम मांस की बजाय दालें, फल, सब्जियां या साबुत अनाज खाते हैं तो शरीर को ज्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, और ये पोषक तत्व न केवल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। हर सप्ताह एक ऐसा दिन तय करें जब आप नॉनवेज के बजाय प्लांट बेस्ड भोजन खाएं, चाहे तो सोमवार या शुक्रवार। जो भी दिन आपके लिए सुविधाजनक हो, उस दिन को मीटलेस डे बना लें। धीरे धीरे ये आदत न सिर्फ आपकी सेहत में सुधार लाएगी, बल्कि यह पर्यावरण और पशु जीवन के लिए भी एक संवेदनशील कदम होगा। चैप्टर 12, कुक एट होम मोर ऑफ्टन। घर पर ज्यादा खाना पकाइए। आज के तेज रफ्तार जीवन में बाहर का खाना खाना जैसे एक आम आदत बन चुकी है।
लेकिन यही आदत हमारे शरीर के लिए धीमा झर भी बन सकती है। जब हम रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड खाते हैं तो हम उस खाने के तेल, नमक, चीनी और उसमें मिले हुए प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स को नहीं जानते। ये चीजें धीरे धीरे हमारी बॉडी में चर्बी जमा करने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती हैं। घर पर खाना पकाना सिर्फ हेल्दी नहीं होता, बल्कि यह एक तरह का आत्म संयम और आत्म देखभाल का तरीका भी होता है। जब आप खुद खाना बनाते हैं तो आपको मालूम होता है कि उसमें क्या क्या डाला गया है। आप नमक, तेल और मसालों की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ताजी सब्जियां, साबुत अनाज और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समय कम है तो पूरे हफ्ते के लिए मील प्लान बना सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें जैसे दलिया, उबले चने, कटी हुई सब्जियां या पकी हुई दालें पहले से तैयार करके रख सकते हैं। इससे जरूरत के समय खाना बनाना आसान हो जाएगा और जब आप नियमित रूप से घर का खाना खाएंगे तो आपकी सेहत में तो सुधार होगा ही, आपका आत्मविश्वास और नियंत्रण भी बढ़ेगा। चैप्टर 13, ईट एट रेगुलर टाइम्स। नियमित समय पर खाना खाइए। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी के अनुसार काम करता है, जिसे सर्केडियन रिद्म कहा जाता है। जब हम हर दिन तय समय पर खाना खाते हैं तो यह शरीर को संकेत देता है कि वह कब पाचन के लिए तैयार हो। लेकिन जब हम कभी भी कहीं भी अनियमित समय पर खाते हैं तो शरीर की यह लय बिगड़ जाती है। इससे गैस, एसिडिटी, थकान और यहां तक कि मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नियमित भोजन करने से न केवल शरीर की एनर्जी स्थिर बनी रहती है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, दोपहर 1 बजे लंच और रात को 8 बजे डिनर करते हैं, तो शरीर खुद को इस रूटीन के अनुसार ढाल लेता है। इससे आपको हर बार खाना पचाने में ज्यादा सहूलियत होती है और भूख भी समय पर लगती है। यदि आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है तो आप अलार्म या कैलेंडर रिमाइंडर की मदद से खाने का समय याद रख सकते हैं। और अगर कभी किसी कारणवश समय पर खाना न खा सकें तो जंक फूड की बजाय फल, ड्राई फ्रूट्स या हेल्दी स्नैक से काम चला सकते हैं। यह छोटी सी आदत आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। चैप्टर 14, यूज स्मॉलर प्लेट्स एंड बोल्स। छोटी प्लेट और कटोरी का इस्तेमाल कीजिए। हमारे खाने की मात्रा पर हमारा दिमाग और हमारी आंखें बहुत असर डालती हैं। जब हम बड़ी प्लेट में खाना परोसते हैं तो दिमाग को लगता है कि कम खाना है, इसलिए हम और ज्यादा परोसते हैं और ज्यादा खाते हैं। इसी तरह जब कटोरी बड़ी हो तो हम ज्यादा मात्रा में दाल या मिठाई ले लेते हैं। नतीजा होता है ओवरईटिंग, यानी जरूरत से ज्यादा खाना। छोटी प्लेटों और कटोरियों का इस्तेमाल करने से आप अपने हिस्से के खाने को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने 12 इंच की प्लेट की जगह 9 इंच की प्लेट का इस्तेमाल किया, उन्होंने औसतन 20 to 25% कम कैलोरी खाई बिना भूख महसूस किए। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिससे आप कम खाते हैं लेकिन तृप्ति का एहसास वैसा ही होता है। आप चाहें तो छोटी सर्विंग वाली कटोरियों का इस्तेमाल करें, जैसे मिठाई या स्नैक्स के लिए छोटी कटोरी और चावल या करी के लिए भी सीमित जगह वाली थाली। यह आदत धीरे धीरे आपकी ओवरईटिंग की समस्या को कम कर देगी और वजन घटाने में मददगार साबित होगी। साथ ही यह आपकी प्लेट में अनावश्यक भोजन की बर्बादी को भी रोकेगी और आपको भोजन के प्रति जिम्मेदार बनाएगी। चैप्टर 15, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल ईटिंग। खाते समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचिए। जब हम खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं, टीवी चलाते हैं या लैपटॉप पर काम करते रहते हैं तो हमारा ध्यान खाने पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर होता है। इसका असर यह होता है कि हम यह नहीं समझ पाते कि हमने कितना खा लिया है। हमारा दिमाग भूख और पेट भरने के संकेतों को ठीक से पढ़ नहीं पाता। इसके कारण हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और फिर पेट भारी लगता है, सुस्ती आती है और पाचन भी खराब हो सकता है। जब आप ध्यानपूर्वक यानी माइंडफुली खाते हैं तो आप खाने के स्वाद, उसकी खुशबू, बनावट और तापमान को महसूस कर पाते हैं। इससे न केवल आपको खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, बल्कि शरीर भी आपको समय पर संकेत देता है कि अब पेट भर गया है। जब हम बिना ध्यान के खाते हैं तो हमें तृप्ति महसूस ही नहीं होती और हम खाते ही चले जाते हैं।
जिससे वजन बढ़ने लगता है। इसलिए खाना खाते समय अपने मोबाइल को दूर रखें, टीवी बंद करें और काम को थोड़ी देर के लिए रोक दें। खाने को पूरी उपस्थिति के साथ अनुभव करें। हर निवाले को अच्छे से चबाइए और बीच बीच में खाने का आनंद लीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी खाने की आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं और आपको ओवरईटिंग से बचा सकते हैं। चैप्टर 16 डोंट शॉप व्हेन यू आर हंग्री। भूखे होकर कभी खरीदारी मत कीजिए। जब हम भूखे होते हैं तो हमारा दिमाग और इमोशंस दोनों बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। इस समय हमारा शरीर हाई अलर्ट पर होता है और हमें तुरंत एनर्जी देने वाले खाने की चीजें ज्यादा आकर्षक लगती हैं। ऐसे में जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अनजाने में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो स्वाद में भले ही अच्छी हों लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं, जैसे चिप्स, चॉकलेट्स, इंस्टेंट नूडल्स या मीठे ड्रिंक्स। भूख लगने पर हम जल्दी निर्णय लेते हैं और हमारा ध्यान हेल्दी विकल्पों की बजाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले संतोष पर होता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग भूखे होकर शॉपिंग करते हैं वे उन लोगों की तुलना में 40 to 70% ज्यादा अनहेल्दी चीजें खरीदते हैं जो पेट भरकर खरीदारी करते हैं। यानी हमारी भूख हमारे खरीदने के फैसलों को सीधा प्रभावित करती है। इसलिए जब भी आपको बाजार जाना हो तो पहले कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए, जैसे एक फल, थोड़े ड्राई फ्रूट्स या एक छोटा सैंडविच। साथ ही एक लिस्ट बनाकर जाएं ताकि आप केवल वही चीजें खरीदें जो जरूरी हैं। इससे आप न केवल अपने पैसे की बचत करेंगे बल्कि अनहेल्दी चीजों से भी बच पाएंगे और अपनी डाइट को बेहतर बना सकेंगे। चैप्टर 17 लर्न टू रीड फूड लेबल्स। फूड लेबल पढ़ना सीखिए। आजकल पैकेज्ड फूड हर जगह आसानी से उपलब्ध है। ये देखने में आकर्षक लगते हैं और इनके विज्ञापन भी इतने लुभावने होते हैं कि हम बिना सोचे समझे इन्हें खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हम इनके पैकेट के पीछे छपे लेबल को ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ आ सकता है कि इनमें क्या क्या डाला गया है और वे हमारी सेहत के लिए कितने सुरक्षित हैं। फूड लेबल हमें बताता है कि किसी चीज में कितनी कैलोरीज हैं, कितना फैट, शुगर, प्रोटीन, फाइबर और कौन कौन से केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स उसमें शामिल हैं। बहुत बार कंपनियां लो फैट, शुगर फ्री या नेचुरल जैसे शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखती हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो जाए। लेकिन अगर आप पीछे के न्यूट्रिशन लेबल को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि उस शुगर फ्री प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भरे हुए हैं या लो फैट प्रोडक्ट में ज्यादा नमक और प्रिजर्वेटिव्स हैं ताकि स्वाद बना रहे। इन चीजों का लंबे समय तक सेवन आपकी सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई पैकेज्ड चीज खरीदें तो सबसे पहले उसका न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ें। अगर उसमें शुगर, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या सोडियम बहुत ज्यादा हो तो उसे खरीदने से बचें। साथ ही इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को भी ध्यान से देखें। अगर पहले 3-4 इंग्रेडिएंट्स में चीनी, मैदा या तेल आता है तो वह प्रोडक्ट शायद आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हेल्दी जिंदगी की ओर पहला कदम जानकारी है और फूड लेबल पढ़ना आपकी इस यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। चैप्टर 18 स्टॉप द ऑल और नथिंग थिंकिंग। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच को छोड़ दीजिए। डाइट या हेल्थ के सफर में सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारी ऑल और नथिंग, यानी या तो 100% सही या फिर बिल्कुल छोड़ दो वाली सोच। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार जंक फूड खा लिया या एक्सरसाइज स्किप कर दी तो अब सब बेकार हो गया। वे खुद से कहने लगते हैं कि अब तो डाइट टूट गई, अब कुछ भी खा लो, या आज जिम नहीं गया तो अब हफ्ते भर नहीं जाऊंगा। यही सोच उन्हें बार बार शुरुआत करने और फिर हार मान लेने के चक्र में फंसा देती है। असल में हेल्थ कोई परफेक्शन की रेस नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। अगर एक दिन कुछ गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा सिस्टम खराब हो गया है। सोचिए, अगर आपकी एक टायर पंचर हो जाए तो क्या आप बाकी 3 टायर भी फाड़ देंगे? नहीं ना। फिर हेल्थ के मामले में क्यों हम एक गलती को बहाना बनाकर पूरी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं? इसलिए जरूरी है कि आप खुद के प्रति दयालु बने। अगर एक दिन आपने कुछ गलत खा लिया तो अगले दिन दोबारा सही शुरुआत कीजिए। छोटी असफलताओं को सीख का हिस्सा मानिए, न कि हार का।
हेल्दी लाइफस्टाइल एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस रेस में सबसे ज्यादा जरूरी है लगातार चलते रहना, चाहे धीमा ही क्यों ना हो। चैप्टर 19। स्टॉप गेसिंग अबाउट पोर्शंस। अनुमान लगाना बंद कीजिए कि कितना खाना पर्याप्त है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो थोड़ा ही खा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग अक्सर भोजन की सही मात्रा को पहचान नहीं पाता। हम प्लेट में रखे भोजन को भावनाओं और आदतों से जोड़कर देखते हैं, ना कि जरूरत के हिसाब से, और यहीं से समस्या शुरू होती है। हमें लगता है कि अगर कटोरी छोटी है तो खाना भी कम है, लेकिन असल में उसमें जितनी कैलोरी है वो हमारी जरूरत से ज्यादा हो सकती है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी प्लेट को नापना और तौलना। जब तक हमारी आंखें और दिमाग खुद से मात्रा पहचानना नहीं सीख जाते, तब तक हमें मापदंडों का सहारा लेना चाहिए, चाहे वो मेजरिंग कप हो या फिर डिजिटल वेगिंग स्केल। शुरुआत में ये झंझट लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हमें अंदाजा लगने लगता है कि सही पोर्शन कितना होता है। ये आदत हमें ओवरईटिंग से बचाती है और शरीर को वही देती है जो वो मांगता है, न कि जो हमारी आदत बन गई है। जब हम अनुमान के बजाय सटीकता से खाते हैं तो हमारा शरीर भी बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देता है। पेट हल्का रहता है, ऊर्जा बनी रहती है और वजन का संतुलन भी कायम रहता है। इसलिए अगली बार जब आप खाना परोसें तो पहले मापिए, फिर खाइए। चैप्टर 20। रूल नंबर 20। प्लान 1 स्प्लर्ज मील अ वीक। हर हफ्ते एक स्प्लर्ज मील की योजना बनाइए। डाइट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब जिंदगी में कभी पिज्जा, मिठाई या फ्रेंच फ्राइज नहीं खा पाएंगे, लेकिन ऐसा सोचना ही हमें डाइट से दूर करता है और हम दोबारा पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी डाइट में एक ऐसा पल रखें जो हमें खुशी दे, और वो होता है एक हफ्ते में एक स्प्लर्ज मील का समय। यानी ऐसा एक भोजन जब आप मनपसंद चीजें खा सकते हैं, गिल्ट के बिना। ये स्प्लर्ज मील आपकी मेहनत का इनाम है और एक मनोवैज्ञानिक राहत भी, जो आपको डाइट से बंधा रखती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये एक मील होना चाहिए, न कि पूरा दिन। ये योजना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी क्रेविंग्स के लिए भी एक समय तय है और आप उसे एंजॉय भी कर सकते हैं। इससे आप अपने बाकी दिनों के नियमों पर और सख्ती से टिके रह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब आप हर हफ्ते एक बार अपने पसंदीदा खाने का आनंद लेते हैं तो आपको डिप्रिवेशन महसूस नहीं होता। इससे आपका शरीर और मन दोनों संतुलन में रहते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अपनी हेल्थ को बिना सख्त प्रतिबंधों के भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये थे द स्किनी रूल्स के पूरे 20 चैप्टर्स, जिनमें एक एक नियम ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने शरीर और सेहत को वाकई बदलना चाहते हैं तो हमें छोटे लेकिन पक्के नियमों को अपनाना होगा। चाहे वो ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस हो, पानी पीने की आदत हो, या फिर व्हाइट कार्ब्स से दूरी बनाना। हर एक रूल एक गहरा मैसेज देता है कि वेट लॉस कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इस किताब ने यह साफ कर दिया है कि डिसिप्लिन और अवेयरनेस ही असली फिटनेस मंत्र है। जब हम खुद को बेहतर करने की ठान लेते हैं तो खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि हीलिंग और स्ट्रेंथ का स्रोत बन जाता है। हर चैप्टर में ऑथर ने ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं जिन्हें कोई भी आम इंसान अपने रूटीन में शामिल कर सकता है, बिना किसी फैंसी डाइट प्लान या महंगे जिम मेंबरशिप के। अब बात करते हैं इस आवाज के पीछे की दुनिया की। ये चैनल सिर्फ एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उन हर दिलों की आवाज है जो गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक फैली हुई है। हम जानते हैं कि हर लिसनर के पास किताबें खरीदने या पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन सीखने की चाह सब में होती है। यही वजह है कि हम आपके लिए रोज ऐसी किताबें लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकें। चाहे आप खेतों में काम करते हुए सुन रहे हों या ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में, चाहे आप एक स्टूडेंट हों या रिटायरी, ये आवाज आपकी है। गांव की मिट्टी की खुशबू हो या शहर की तेज रफ्तार, हम हर उस इंसान के साथ हैं जो खुद को बदलने का सपना देखता है। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे, और ये भी कि इस किताब का कौन सा रूल आपकी जिंदगी में सबसे असरदार साबित हुआ। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर फिर मिलेंगे, एक नई किताब और नई सोच के साथ।
तब तक सीखते रहिए, सुनते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।